बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जायफल बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अहम बूटी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जायफल के बारे में अहम इंफॉर्मेशन दूंगा। जायफल की पहचान के मुतल्लिक, जायफल के मिजाज के मुतल्लिक और जायफल कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होती है इसके मुतल्लिक, और जायफल को आप कितनी मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके मुतल्लिक भी। इसलिए वीडियो आप एंड तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले हम बात कर लेते हैं जायफल की पहचान के मुतल्लिक। जायफल का फल 35 से 50 फुट ऊंचा होता है। इसकी शाखें नाजुक और नीचे झुकी होती हैं। पत्ते जामुन की तरह छोटे जो सब्ज रंग के गहरे होती हैं और पत्तों का नीचे का हिस्सा जर्द माइल भूरा होता है। फूल मौसम बरसात के बाद छोटे और खुशबूदार होते हैं। इसका फल लेमन की तरह 1.25 इंच से 3 इंच गोल होता है, जिसके ऊपर 3 छिलके की तह होती हैं। फल के ऊपर जब छिलका पक जाता है तो ये 2 तह जो तकसीम हो जाती हैं, जिसकी दूसरी तह सुर्ख रंग की होती है और गुच्छों में होती है। पकने के बाद जब तुख्म अलहदा हो जाते हैं, इसकी तीसरी तह जायफल के ऊपर भूरे रंग का छिलका होता है, जिसे जायफल फल कहा जाता है। जायफल का मिजाज, अगर हम जायफल के मिजाज की बात करें तो जायफल का मिजाज गर्म खुश्क दर्जा दोम होता है। जायफल का इस्तेमाल, अगर मुंह में बदबू आने लगे तो इसको चबाना मुफीद है। वर्मों फालज लकवे में अंदरूनी और बैरूनी इस्तेमाल करना भी मुफीद है। जायफल दस्तों को बंद करने के लिए मुनासिब तरीक़ों से खिलाया जाता है। जायफल को चूने के पानी में भिगोकर खुश्क कर लेने से जायफल को कीड़ा नहीं लगता। ज़्यादा मकदार में खाने से आलूदगी पैदा हो जाती है। जायफल फेफड़ों और जिगर के लिए मुज़र है। मकदार खुराक, अगर हम जायफल की मकदार खुराक के बारे में बात करें तो इसको हम 1 माशे की मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जायफल के बारे में अहम इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।